आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। स्कंध 7 अध्याय 1 श्लोक 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराजोवाच। श्रीराजोवाच। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन्। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन्। भूतानां भगवान् स्वयं। भूतानां भगवान् स्वयम्। इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यात्। इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यात्। अबधिद्विषमो यथा। अवधिद्विषमो यथा। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन्। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन्। भूतानां भगवान् स्वयं। भूतानां भगवान् स्वयम्। इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यात्। इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यात्। अबधिद्विषमो यथा। अवधिर्विषमो यथा। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन्। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन्। भूतानां भगवान् स्वयं। भूतानां भगवान् स्वयम्। इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यात्। इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यात्। अबधिद्विषमो यथा। अवधिर्विषमो यथा। श्री राजा उवाच। राजा उवाच। महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज परीक्षित ने कहा, समः समान, समान, प्रियः प्रिय, प्रिय, सुहृद मित्र, ब्रह्मन् ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, श्री सुखदेव, श्री सुखदेव, भूतानां भूतानां समस्त जीवों के समस्त जीवों के भगवान भगवान परमेश्वर परमेश्वर श्री विष्णु श्री विष्णु स्वयं 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 इंद्रस्य इंद्रस्य इंद्र के इंद्र के अर्थे लाभ हेतु कथम कथम कैसे दैत्यान् दैत्यान् असुरों को अवधित मारा विषमः पक्षपात यथा मानो। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु सबके शुभचिंतक होने के कारण प्रत्येक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय हैं, तो फिर उन्होंने किस प्रकार एक साधारण मनुष्य की भांति इंद्र का पक्ष लिया और उसके शत्रुओं का वध किया। सबके प्रति समभाव रखने वाला व्यक्ति कैसे कुछ लोगों की तरह किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्य व्यक्तियों के प्रति शत्रु भाव रखेगा। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता 9:29 में श्री भगवान कहते हैं, समूहम सर्वभूतेषु न में द्वेषस्ति न प्रिय। मैं सब पर समभाव रखता हूँ, न तो कोई मुझे प्रिय है और न कोई मेरा शत्रु है। किंतु पिछले स्कंध में यह देखा गया है कि भगवान ने इंद्र हेतु असुरों का वध करके उसका पक्षपात किया। हतपुत्रादिति शक्र पार्ष्णिग्राहीण विष्णुना। अतएव श्री भगवान स्पष्ट रूप से इंद्र के पक्षधर थे। यद्यपि वे सबके हृदय में स्थित परमात्मा है, जिस प्रकार सबको आत्मा अत्यंत प्रिय है,
उसी प्रकार सबको परमात्मा भी प्रिय है। अतएव परमात्मा से कोई त्रुटि नहीं हो सकती। रूप तथा स्थिति का विचार किए बिना श्री भगवान सभी जीवों के प्रति सदैव दयालु रहते हैं। फिर भी उन्होंने एक सामान्य मित्र की भांति इंद्र का पक्ष लिया। यही परीक्षित महाराज की जिज्ञासा का विषय था। कृष्ण भक्त के रूप में वे यह भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण किसी का पक्ष नहीं कर सकते, किंतु जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों के साथ शत्रु की भांति आचरण किया तो उन्हें कुछ संदेह होने लगा। अतएव उन्होंने स्पष्ट उत्तर जानने हेतु श्रील सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा। भक्त यह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान श्री विष्णु में भौतिक गुण होते हैं। महाराज परीक्षित भली भांति जानते थे कि भगवान श्री विष्णु दिव्य होने के कारण उनको भौतिक गुणों से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु अपने इस विचार की पुष्टि हेतु वे प्रामाणिक ज्ञानी श्रील सुखदेव गोस्वामी से सुनना चाहते थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, समस्या कथम वैषम्यम, क्योंकि भगवान सबके प्रति समदर्शी है, अतएव वे किसी का पक्ष क्यों लेंगे। प्रियस्य कथम असुरेषु प्रत्यभाव, प्रीत्याभाव। परमात्मा होने के कारण श्री भगवान प्रत्येक को अत्यंत प्रिय है, तो फिर श्री भगवान असुरों के प्रति निष्ठुरता क्यों बरतने लगे। यह पक्षपात किस लिए। सुहृदश्च कथम तेषु असौहार्दम, क्योंकि भगवान कहते हैं कि वे सुहृदम सर्वभूतानां अर्थात समस्त जीवों के शुभचिंतक है, तो फिर वे दैत्यों का वध करके पक्षपात क्यों करते। ये प्रश्न परीक्षित महाराज के मन में उठे। अतएव उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो प्रश्न स्पष्ट है। परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न का कारण बन गया, पीछे कश्यप के वंश का वर्णन करने के क्रम में सुखदेव गोस्वामी कहे कि जब इंद्र का पक्ष लेकर के भगवान विष्णु के द्वारा दिति के पुत्र का वध हो गया, वो मारा गया, तो दिति बहुत दुखी हुई। दिति का पुत्र हिरण्याक्ष, उसको भगवान मार दिए। तो दिति को भगवान के प्रति कोई अश्रद्धा नहीं है, उसका क्रोध इंद्र के प्रति है कि वह भगवान को उसका करके पैरवी करके अपने पक्ष में कर लिया। और हिरण्यकश्यप तो कहता है वो बहुत भारी पतन हो गया भगवान का। वो पहले एकदम सम था, भेदभाव नहीं करता था, लेकिन अब क्या दुर्दशा बतलाया जाए कि उसका कोई एक तरह से पतन हो गया। एक तो जो उसका पूजा पाठ कर दे रहा है तो उसी के पीछे चल रहा है, एकदम बालक जैसा हो गया। जैसे किसी बच्चे को मिठाई दे दीजिए तो आपके पीछे पीछे चलने लगते हैं, तो उसी प्रकार उपधावन है। ये देवता कुछ भेंट अर्पित कर दिए, देवताओं का पक्ष लिया और अपना पोजीशन गंवा दिया। अब तो एकदम सुअर बन गया महाराज परीक्षित ध्यान से कथा सुन रहे हैं। जब ही ये बात आ गई कि शक्र
पार्षणी ग्राहीण, जो इंद्र के पक्षधर थे, इंद्र का पक्ष लेने वाले विष्णु के द्वारा हतपुत्रा दिति, जिसके पुत्र मार दिए गए, वह दिति बहुत दुखी हुई। अब इसी कथन के आधार पर महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं, कि भगवान तो सभी जीवों के प्रति सम है। भगवान की घोषणा है गीता में, समूहम सर्वभूतेषु, और सबके प्रिय है, सब भगवान से प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है? कि वे आत्मा है, और सभी जीवों के हितैषी है। तो भगवान सबके प्रति सम है, सबको प्रिय है और सबके हितैषी है। और इस स्थिति में वो इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया? वे एक आदमी का पक्ष ले रहे हैं और एक आदमी का वध कर रहे हैं, तो इसको कैसे सम कहा जाए? तो भगवान में ऐसा गुण क्यों देखा जा रहा है? भगवान का ऐसा व्यवहार क्यों देखा जा रहा है? और परीक्षित महाराज अब स्थापना कर रहे हैं कि कोई अवसर नहीं है कि भगवान किसी का पक्ष ले, और तीन संभावना दे रहे हैं कि भाई कोई किसी का पक्ष क्यों लेता है या किसी का विरोध क्यों करता है। मान लीजिए कि किसी से कुछ कार्य है तो व्यक्ति उसका पक्ष लेता है। कोई राजनीतिक पार्टी है, अब वो चाहता है कि हमारा एक एमएलए इसमें मंत्री हो जाए, तब उस पार्टी के अनुकूल भाषण करने लगता है। कोई घटना हुई तो उसके पक्ष में बोलने लगता है। अब तो प्रकट नाम लेने की इच्छा नहीं हो रही है, तो अब इस सीट पर हमारा कैंडिडेट होना चाहिए, अब वो नहीं मिल रहा है तो दूसरे का पक्ष ले रहे हैं। तो तीन संभावना दे रहे हैं कि किसी से कुछ स्वार्थ है तो आदमी उसका पक्ष लेने लगता है। अब उसके खिलाफ कोई बोलता है तो उसके विरुद्ध ही बोलने लगता है, उसके पक्ष में फैक्ट देने लगता है। और तो कह रहे हैं कि न यस्यार्थ सुरगणै, अब भगवान पर विचार किया जाए तो देवताओं का पक्ष क्यों ले रहे हैं? उनको देवताओं से कोई प्रयोजन तो नहीं है। अरे व्यक्ति कुछ अभाव अनुभव करता है तब किसी से कुछ आशा रखता है, कुछ चाहता है। जब अभाव है, अब हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हम तो पद बिना हल्का लग रहे हैं, सुविधा नहीं मिल रही है, तो पद प्राप्ति के लिए अब किसी का पक्षधर हो जाते हैं। लेकिन भगवान को तो देवताओं से कोई प्रयोजन नहीं। क्यों प्रयोजन नहीं, क्यों अर्थ नहीं, स्वार्थ नहीं है कि साक्षात निःश्रेयसात्मन, भगवान तो आनंद घन है, उनमें किसी तरह का अभाव है नहीं। तो देवताओं से तो उनका कोई अर्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। अच्छा, तो यह तो पक्ष लेने के विषय में बात हुई। और किसी से व्यक्ति द्वेष क्यों करता है, उसके विपक्ष में क्यों होता है? जब
किसी से भय है, कुछ खतरा अनुभव करता है, तो उसके विपक्ष में होता है, या किसी से द्वेष होता है। दो स्थिति में, किसी से भय है और किसी से द्वेष है, तो उसके विपरीत आदमी हो जाता है। लेकिन भगवान को तो असुरों से कोई भय भी नहीं है और कोई द्वेष भी नहीं है। भाई क्यों भय नहीं है, क्यों द्वेष नहीं है? तो कह रहे हैं कि अगुणस से ही। भगवान तो प्रकृति के गुणों से ऊपर है। ये राग द्वेष यह तो प्रकृति के गुण में चलता है ना, ये तो प्रकृति के गुण हैं। तो भगवान तो इससे ऊपर है, तो उनको असुरों से न कोई भय है और न द्वेष है। और निर्गुणोपि यज व्यक्तो भगवान प्रकृति पर, नहीं, दो पन्ना उलट गया। इति न सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति संशय सुमहान जात तद भवान छेतु मरहति। वो परीक्षित महाराज रियलाइज कर रहे हैं कि भगवान के पक्षपात का कोई अवसर नहीं दिख रहा है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो स्पष्ट शब्द का प्रयोग किए कि इंद्र का पक्ष लेकर के दिति के पुत्र का वध कर दिया। अपने विचार से देख रहे हैं, अपने बुद्धि से परीक्षित महाराज जांच रहे हैं, तो कह रहे हैं कि पक्ष लेने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि देवताओं से उनका कोई स्वार्थ नहीं, ये तो आनंद घन मूर्ति है। और न ही दैत्यों से द्वेष है या भय है, क्योंकि वे प्रकृति के गुण से परे। भाई ये राग द्वेष तो हो रहा है जब व्यक्ति प्रकृति के अधीन है, इसी से राग द्वेष है ना। ये सब है प्राकृत धर्म। तो भगवान तो अगुण है, लेकिन क्यों लेते हैं? अब इसके पीछे जो कारण हो तो आप बतलाइए। इति न सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति संशय सुमहान जात भगवान छेतु मरहति। सुखदेव गोस्वामी को पहले संबोधन के ब्राह्मण, आप सर्वज्ञ हैं, सब चीज जानते हैं, तो भगवान के विषय में हमारे मन में संशय उत्पन्न हो रहा है, तो उसका आप छेदन कीजिए। तो ऐसे जब प्रश्न किए, सुखदेव गोस्वामी कह रहे साधु पृष्ठम महाराज हरिश्चरित मद्भुत, बहुत अच्छा पूछे, भगवान का अद्भुत चरित्र के विषय में अच्छा प्रश्न किए। यद भागवत माहात्म्य भगवत भक्ति वर्धन, कि इसके उत्तर में भागवत का महात्म्य आएगा। भागवत मतलब भगवान के भक्त। प्रहलाद महाराज भगवान के परम भक्त हैं, और भगवत भक्ति वर्धनम, यह भगवान के भक्ति बढ़ाने वाला है। गीयते परमम पुण्यम ऋषिभिर नारदादि भी, नहीं कि इस विषय में जो बड़े बड़े ऋषि हैं, नारद इत्यादि, तो वे चर्चा किए हैं, वे इन भागवतों का गान किए हैं। तो नत्वा कृष्णाय मुनये कथ इससे हरे कथा, हम व्यास देव को नमस्कार करके और भगवान की कथा बोल रहा। अब भगवान के विषय में कह रहे हैं निर्गुणोपि यज व्यक्तो भगवान प्रकृति पर
स्व माया गुणमाविश्य बाध्य बाधकताम गत। भगवान तो निर्गुण है, अजन्मा है, भौतिक शरीर से रहित है, प्रकृति से परे है, तो अपने माया के गुण में प्रवेश करके और बाध्य बाधकतांगत वे ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे लगता है कि किसी का वध करने वाले। समझ रहे हैं, भगवान के व्यक्तित्व में यह दोष नहीं है, इससे परे है, लेकिन जहां ये द्वेष रहता है, राग रहता है, ये माया के गुण की वृत्ति है, तो उस समय वे खुद ही प्रवेश करते हैं। जब प्रवेश करते हैं तो ऐसा दिखने लगता है कि वे किसी का पक्ष लेने वाले हैं, किसी का वध करने वाले। तो अधिष्ठान के भेद से भगवान में भेद दिखता है। जैसे अब इसको एक दो उदाहरण से समझिए कि आग है, आग तो उसका अपना कोई रूप नहीं है, लेकिन आग को देखते हैं ना, कभी कभी वो गोला दिखता है, कभी कभी लंबा दिखेगा। बीड़ो जानते हैं आप लोग? ऐसे एक स्टैंड बनाते हैं पुआल के लिए ही, जैसे घड़ा रखना हो, घड़ा रखना है तो स्टैंड बना देते हैं ना। तो अब उसमें आग लगा दीजिए तो आग कैसा दिखेगा? गोला। और लकड़ी लंबी है, उसमें आग लग जाए तो आग कैसा दिखेगा? तो आग लंबा है कि गोला है? ये सब आग के गुण नहीं है, वो दिख क्यों रहे हैं? अधिष्ठान के भेद से। तो भगवान अपने से अपनी माया के गुण को स्वीकार करते हैं। अब जैसा गुण स्वीकार करते हैं तो उसके अनुरूप वो दिखने लगते हैं। बहुत बहुत अंदर हो जाता है। पानी है तो पानी का अब क्या रंग है? अबे हमको नहीं पता है क्या रंग है, पानी का अपना रंग है, पानी जैसा कहते हैं। ये बटन लगाने में टेलर लोग कहते हैं कि पानी जैसा लगा दे, वो किसी में खप जाएगा। लेकिन गिलास का शीशा लाल है और उसमें पानी डाल दीजिए तो कैसा दिखेगा? और उसी पानी को जो लाल गिलास में है और नीला रंग के गिलास में डाल दीजिए तब तो ये जो रंग बदल रहा है वो पानी का रंग बदल रहा है। पानी तो वैसे ही है ना। देखिए कितना अंतर हो जाता है व्यवहार में। अब यहाँ तो पता नहीं सिस्टम है कि नहीं, कहीं कहीं अब वेल फर्निश्ड रूम है तो वहाँ कूलर की भी व्यवस्था है, हीटर की भी व्यवस्था है। बहुत जगह ऐसा है ना, तो एक बटन दबाइए तो रूम ठंडा हो जाएगा। कार वगैरह हम देखते हैं ना, कभी कभी ठंडा करने के लिए दबाते हैं और कभी कभी गर्म करने के लिए दबाते हैं।
तो ये ठंडा और गर्म दोनों आ रहा है, दोनों गुण प्रकाशित हो रहा है, लेकिन अंततः वो ठंडा हो या गर्म हो, वो कहाँ से आता है? पेट्रोल से। या रूम में है तो बिजली ठंडा के रूप में आ रहा है या गर्म के रूप में आ रहा है। लेकिन अब बिजली में ठंडा गर्म का भेद है, वो तो जिस बटन को दबाते हैं तो उससे अंतर हो जाता है ना। बिजली तो सेम है, लेकिन एक बटन दबाइए तो रूम ठंडा हो जाएगा, और कहीं दूसरा बटन दबा दीजिए तो हॉल हो जाएगा। देख रहे हैं ना? तो भेदभाव बिजली में है। अब जैसे ऑपरेटर्स में वो प्रवेश कर रहा है, जो मशीन है, मशीन में जैसे प्रवेश कर रहा है तो उसके अनुरूप उसका गुण प्रकाशित हो रहा है। आखिर ये जो ठंडा आ रहा है बिजली के चलते ही ना, या गर्मी भी आ रहा है तो बिजली के चलते। तो बिजली ठंडा है कि गर्म है? तो कह रहे हैं कि जय काले तु सत्वस्य देवर्षिन रजसो सुरान तमसो यक्ष रक्षांसि तत्कालानु गुणो भजत। और जैसे अब हीटर में बिजली सक्रिय हुआ तो गर्म कर देगा। और हीटर कब चलाते हैं? जाड़ा के दिन में ना। और गर्मी का दिन आ गया तो हीटर चलाएंगे, कूलर चलाने लगेंगे, तो उस समय ठंडा हवा फेंकने लगेगा। शक्ति तो बिजली की ही है ना। तो उसी तरह भगवान प्रकृति के गुण को स्वीकार करते हैं। तो जय काले तु सत्वस्य देवर्षिन रजसो असुरा। जब सत्वगुण का वृद्धि होता है, एक नहीं, इसके पहले एक श्लोक छोड़ दिया, ये प्रकृति के गुण है, तो इसके विषय में एक चीज समझना चाहिए कि यह एक रस नहीं रहता है। प्रकृति के तीनों गुण का प्रभाव एक जैसा हो जाए तो उसको तो साम्यावस्था कहते हैं। और साम्यावस्था में तो सब सृष्टि का काम ठप हो जाता है। तो प्रकृति में, प्रकृति के गुण में स्प्रिंग जैसा उतार चढ़ाव आता रहता है। अरे योग की बात तो दूर है, वो अब 24 घंटा में ही कब सत्वगुण हावी हो जाता है, कभी रजोगुण हावी हो जाता है, कभी तमोगुण हावी हो जाता है। भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि कभी कभी तो जॉब में बड़ा मन लगता है और कभी कभी नींद आने लगती है। अरे पीछे देखिए कि क्या क्या खाए थे, कब खाए थे, इस पर भी विचार किए हैं? अब ठोस करके खाएंगे, गरिष्ठ चीज खाएंगे, और पेट भारी रहने पर तो नींद आएगी ही ना। और पेट बिल्कुल साफ है, जी हल्का है, तो टन टन जप करते हैं। ये टोटल कारण नहीं है, और भी उसके कारण है। ये बड़ा प्रचलित प्रश्न है। महाराज कभी कभी तो बहुत मन लगता है, और कभी कभी एकदम नहीं मन लगता है। उसमें तो और भी कारण हैं, अप्राकृत कारण भी हैं। भक्ति देवी कितनी प्रसन्न है, कितनी रुष्ट है,
तो वो भी कारण है, लेकिन यह भी कारण है। अब रात को बहुत देर तक जगे हैं तो सुबह जप करने में तो अब एक बार बोल तो प्रकृति के गुण में परिवर्तन होता रहता है। तो कह रहे हैं कि जय काले तो सत्वस्य, जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तो भगवान देवता और ऋषि में प्रवेश कर जाते हैं, उनके शक्ति को बढ़ा देते हैं। और अब रजोगुण का प्रभाव बढ़ता है तो असुरान उनका भजन करने लगते हैं, उनके पक्ष में हो जाते हैं। और तमसो यक्ष रक्षांसी तत्कालानु गुणो भजन, कि जब तमोगुण की वृद्धि है तो यक्ष और राक्षस का वे भजन करते हैं, मतलब उनमें शक्ति देते हैं। तो सृष्टि के लिए आवश्यक है कि रजोगुण बढ़े। जब रजोगुण नहीं रहेगा तो कैसे कोई सृष्टि करेगा। तो भगवान को जब तत्कालानु गुणो भजन, तो काल की जो स्थिति होती है तो उसी के अनुसार वे कार्य करते हैं। सृष्टि के लिए रजोगुण की आवश्यकता पड़ती। जब तक रजोगुण नहीं रहेगा तो क्या कोई सृष्टि करेगा। घर बनाना क्या क्या भाग दौड़ करना पड़ता है ना, या प्रकट सृष्टि करना है, कोई शरीर ही बनाना, उसके लिए रजोगुण की जरूरत है। और सिद्धांत यही दे रहे हैं कि भगवान सृष्टि के व्यवस्था के अनुसार अलग अलग गुण को स्वीकार करते हैं। अब जिस गुण को स्वीकार करते हैं तो उस गुण के जो अनुयायी हैं तो उसमें लगता है कि उसके पक्षधर हो गए। भगवान न किसी के पक्षधर है न किसी के विरोधी है, वे ये सब है से परे हैं। तो अधिष्ठान के चलते ये सब होता है। तो एक प्रश्न होगा कि तो भगवान को लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं। जब देवता के शरीर में प्रवेश हुए हैं और सत्वगुण के अनुरूप व्यवहार करते हैं तो बात जल्दी समझ में नहीं आती। तो कह रहे हैं कि जो तिरादिरीवा भाति संघाता न विविच्यते विन्दत्य आत्मानम आत्मस्थम मथित्वा कवयोन्ततः। अरे क्या सूक्ष्म चीज है, ओ बिल्कुल आसानी से समझ में नहीं आता है। लकड़ी हाथ में लेते हैं तो आपको अनुभव होता है कि इसमें आग है। लकड़ी कपार पर रख करके ले जाते हैं तो अनुभव नहीं होता है ना कि इसमें आग है, लेकिन उसमें आग है कि नहीं। उसमें आग है तभी प्रकट होता है ना। लेकिन प्रकट उसका अनुभव हो या न हो, आदमी विचार करके वो समझ जाता है कि इसमें आग है। तो उसी तरह जो विद्वान व्यक्ति है तो कुछ कार्य को देख करके, कुछ लक्षण को देख करके भगवान का अनुभव कर लेता है। तो कुल मिला करके सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं कि भगवान में भेदभाव नहीं है, उनका व्यवहार बदलता है आवश्यकता के अनुसार।
यदा से सृक्षु पुर आत्मन पर रज सृजते से पृथक माया, कि जब सृष्टि करने की इच्छा होती है तो रजोगुण को बढ़ा देते हैं, और सत्वम विचित्रासु ऋषुंस ईश्वर सईष्यमाणस्तम ईर ईर यत्यसौ। और भगवान रमण करना चाहते हैं, खेल करना चाहते हैं तो सत्वगुण को बढ़ा देते हैं, और सबको शांत करना चाहते हैं तो तमोगुण को बढ़ा देते हैं। और भगवान में भेदभाव नहीं है, जैसा काल है उसके अनुरूप गुण को स्वीकार कर लेते हैं। तब एक तो प्रश्न हो जाएगा कि तब तो भगवान काल के ही अधीन है ना। सृष्टि का समय है, सृष्टि का काल है, तो रजोगुण स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि तब काल के अधीन हुए। लेकिन ना, कि काल भी तो भगवान की इच्छा शक्ति है, जो काल के अधीन नहीं है। तो सार वक्तव्य यह है कि भगवान में राग द्वेष नहीं है, उनमें विषमता नहीं है, लेकिन अपने माया के गुण को स्वीकार कर लेते हैं तो विषम दिखते हैं। प्रश्न होगा कि तो माया का गुण ही क्यों स्वीकार करते हैं? और इसलिए कि आवश्यकता है उसकी। जब एक गुण को स्वीकार करते तब उसको माना जाता है कि उसके पक्षधर है, लेकिन समय के अनुसार तीनों गुण को स्वीकार करते हैं तो कैसे उनको पक्षधर कहा जाएगा? भेदभाव नहीं करते, जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप व्यवहार करते। देखिए, कुछ कुछ गणित होता है और उसको समझना होता है। मान लीजिए कि यहाँ कुछ लोग बैठे हैं और उनको बराबर बराबर पैसा देना है, तो जितना पैसा है उतना भाग करके दे दीजिए, तो इसको न्याय कहा जाएगा। यही समता है। अब किसी को कपड़ा देना है कुर्ता बनाने के लिए, तो उस समय न्याय क्या है? जिसका जो साइज है, जो शरीर है, उसके अनुसार कपड़ा देंगे तब ना उसको न्याय माना जाएगा। इस समय परशुराम नहीं है इधर, अब परशुराम को और पांडे को बराबर ही कपड़ा दीजिए, यह तो न्याय नहीं है ना। कोई अब एकदम बराबर देने लगे कपड़ा तो यह ठीक नहीं है। प्रसाद बांटना है तो अब उसके अनुसार जैसा डाइट है जिसका, उसके अनुसार देंगे तो उसको अच्छा माना जाएगा। अब भेद कर रहे हैं, पंक्ति में खिला रहे हैं और किसी को 4 रोटी दे रहे हैं जिसका डाइट है, और किसी को 6 रोटी दे रहे हैं, तो आप पक्षपाती हैं कि समदृष्टि रख रहे हैं? तो अब सृष्टि का नाश करना है तो भगवान क्या करे? देवताओं की शक्ति बढ़ावे। अब उस समय तो राक्षसों की शक्ति बढ़ाएंगे तभी ना सृष्टि का नाश होगा। और जब सृष्टि में अभिवृद्धि करना है तो उस समय देवताओं की शक्ति बढ़ाएंगे तो आएगा। तो वो तो आवश्यकता के अनुसार सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों को स्वीकार करते। अब सत्वगुण को स्वीकार करेंगे तो देवताओं के अभिवृद्धि होगी। तो अब देखने में लगता है कि देवता का पक्ष ले रहे हैं। अब रजोगुण का अवसर है ने, तो उस समय वे असुरों का पक्ष लेते हैं, और तमोगुण का अवसर है
तो यक्ष राक्षस का पक्ष लेते हैं, तो वे तो कोई पक्षपाती नहीं हुए। तो कह रहे हैं कि जैसे आपके मन में ये संशय हो गया, तो एक बार महाराज युधिष्ठिर के मन में भी ऐसा संशय हो गया, और इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक इतिहास प्रस्तुत किया जाता है। क्या इतिहास है? तो कह रहे हैं कि प्रीत्या महाक्रतौ राजन पृच्छते जात शत्रवे अत्रैवो दाहृतः पूर्वम इतिहास सुदर्शिना। कि देवर्षि नारद एक इतिहास उद्धृत किए हैं। भाई कब इतिहास उद्धृत किए? तो कह रहे हैं कि जब महाराज परीक्षित उनसे प्रश्न किए महाक्रतौ राजसूय यज्ञ में, महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ चल रहा था, तो बड़े प्रसन्नता से वे नारद जी से एक प्रश्न किए। क्या अवसर था प्रश्न का, इसको बतला रहे हैं। दृष्ट्वा महाद्भुतम राजा राजसूय महाक्रतौ वासुदेव भगवती सायुज्यम चेदि भूभुज तत्रासीनम सुरऋषिम राजा पांडुसुतः क्रतौ पप्रच्छ विस्मित मना मुनीनां शृण्वतामिदम्। कह रहे हैं कि राजसूय यज्ञ का अवसर था, और उस यज्ञ में एक बहुत अद्भुत घटना हो गई। क्या घटना है? कि वासुदेव भगवती सायुज्यम चेदि भूभुज, जो चेदी क्षेत्र का राजा था, चेदी प्रसिद्ध का भोक्ता था, तो उसका भगवान में सायुज्य हो गया। अब इस घटना को देख करके पांडुसुत पप्रच्छ युधिष्ठिर महाराज प्रश्न किए। युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़ा यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ कहते हैं, और उतना बड़ा यज्ञ करने का उद्देश्य था प्रीचिंग करना। एक प्रश्न होता है कि महाराज युधिष्ठिर क्यों ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं? खुद भगवान ही मानो एक प्रश्न किए, तो भगवान से उत्तर दिए हैं कि हम संसार को दिखाना चाहते हैं कि भगवान के भक्तों का पोजीशन सबसे ऊपर है किसी भी दृष्टि से। कुछ लोगों की धारणा है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं तो दरिद्र हो जाते हैं, धन चाहिए तो शिव जी का भक्ति करना चाहिए। और कितने लोग वृंदावन के प्रभाव से भगवान के भक्ति को स्वीकार किए, और फिर घर जा करके फिर शिव जी की भक्ति करने। बिहार के एक दंपति इधर आए थे, तो इतना वृंदावन से प्रभावित हुए, ऐसे दर्शन के लिए आए थे दिल्ली से, इतना प्रभावित हुए कि जाते जाते एक घर का बुकिंग ले लिए। फिर वे दोबारा आए और हमसे वे मिले, वो पता करके महाराज के पास मैं था, तो मैं पूछा वो माता जी से कि कैसे घर लेने की इच्छा हो गई, और बतलाए कि इच्छा हो रही है कि भगवान के नज़दीक रहा जाए। तो बड़ा अच्छा हमको लगा। अब लोग दीक्षा इत्यादि भी लेना चाहे, अब उनकी गति नहीं थी तो मैं कुछ प्रोसेस में सहयोग भी कर दिया। तो घर तो खरीद लिए, और हम समझते हैं कि 8-10 साल हो गया, अभी घर का ओपनिंग नहीं हुआ। अब बड़े उत्साहित थे, शिव जी के भक्त थे। अब थोड़ा थोड़ा उनके मन में कुछ संशय भी था, तो डायरेक्ट गुरु महाराज से प्रश्न किया माता जी कि महाराज हम लोग शिव जी की भक्ति करते थे,
तो भक्ति हम छोड़ रहे हैं तो शिव जी रंज नहीं होंगे? तो महाराज का तो अद्भुत व्यक्तित्व है कि आप शिव जी की भक्ति छोड़ नहीं रहे हैं, आप तो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो इसलिए शिव जी रंज नहीं होंगे। तो इतना से तो बहुत संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन इसके बाद उदाहरण दिए कि कोई बेटी है अपने माँ के साथ रहती है, अपने माँ के साथ रहती है, और आप लोग सर्वे करेंगे तो माँ बेटी का इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि कहीं जाते समय प्रायः माँ के बाह में चलती है, वो हाथ से सटी रहती है। लेकिन बेटी जब 18 साल की हुई, 20 साल की हुई, तो उसी माँ का त्याग कर देती है ना। क्यों त्याग करती है? कि अपने पति को स्वीकार कर ली। तो प्रकट उदाहरण देख रहे हैं ना, माँ रंज होती है, बेटी उसका त्याग कर दी तो माँ उस पर रंज होती है। बल्कि बेटी आ करके 2 हफ्ता 4 हफ्ता रहने लगे तो माँ कहती है कि बेटी अब वहीं चले जाओ, उनको दिक्कत हो रहा होगा भोजन बनाने का। तो वो माता जी एकदम संतुष्ट हो गई। है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो लोग आए और गोपेश्वर महादेव गए और बात होने लगी, तो उनके एक बहनोई थे, इनको कि ना ना तुम लोग के यहाँ बहुत कठिनाई आ रही है और बिजनेस में भी कुछ डाउन चल रहा है, तुम लोग शिव जी का भक्ति छोड़ दिए, इसलिए अब इस समय वो लोग क्या कर रहे हैं तो कुछ कनेक्शन ही नहीं है। तो हम यह कह रहे हैं कि कुछ लोगों की धारणा है कि भगवान के भक्त दरिद्र होते हैं, कमजोर होते हैं, शिव जी के भक्त धनी होते हैं। और ये सब विवाद यहाँ तक कि महाराज युधिष्ठिर के भी गोतिया परिवार में चल रहा था। परिवार बड़ा होता है ना, तो महाराज युधिष्ठिर के परिवार में भी कुछ लोगों का ऐसा विचार था कि भाई किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। महाराज युधिष्ठिर बड़ा यज्ञ किए कि हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि भगवान के भक्तों का पोजीशन सबसे ऊपर, भगवान के भक्त का बराबरी कोई नहीं कर सकता किसी भी माने में, जस के माने में, धन के माने में, बल के में। देवता भी नहीं कर सकते, फिर किम पार्थिवा, फिर पृथ्वी के व्यक्ति का क्या कहना है। तो महाराज युधिष्ठिर खूब बड़ा यज्ञ किए, तो इतना वहां धन था कि कई एक लोगों को तो ईर्ष्या होने लगी। और ये यज्ञ की विशेषता है कि यज्ञ करने पर कई एक लोग सहायक हो जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ के विषय में लिखा गया है कि तो पहले से ही वहां फंड था, काफी फंड था, और जो आ रहा था 1000 स्वर्ण मुद्रा कम से कम दे रहा था भेंट अर्पित करवा। और कई एक लोग चाह रहे थे कि हमारे पैसा यज्ञ में लगे, हमारा लगे, हमारा लगे। और खूब अच्छा से यज्ञ किया। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ के विषय में लिखा गया है कि त्रिभी उत्तम कल्पकय, इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ करते, लेकिन भगवान महाराज युधिष्ठिर से 3 यज्ञ कराए उत्तम कल्पकय, लेकिन उसमें सामग्री, दक्षिणा, व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि 3 यज्ञ से ही 100 यज्ञ के जस फैल गया। शतमन्यो रिवातनोत, त्रिभिर उत्तम कल्प, जस बहुत फैल गया। तो बहुत सुंदर आयोजन था, यज्ञ संपन्न हुआ। अब इसके बाद
अवभृत स्नान का समय आया और उसके पहले कुछ पान करते हैं और उसमें एक अब अवसर आ गया चयन करने के लिए कि किसका अग्र पूजा किया जाए। भाई पूजा सबके करना है, लेकिन पहले किसकी की जाए। तो अब थोड़ा थोड़ा अंतर है, सहदेव प्रस्ताव रखे या भीष्म पितामह प्रस्ताव रखे। विचार चल रहा था, महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से ही पूछे तो किसकी अग्र पूजा की जाए। भीष्म पितामह कहे कि कृष्ण की, क्योंकि जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं और किसी भी दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ कृष्ण, किसी भी दृष्टि से। और ये प्रश्न कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि जांच लो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कृष्ण से अपने को पराजित अनुभव नहीं कर रहा है। उद्धव जी श्रीमद् भागवतम में कहे हैं कि दृष्टा भवद्भिर ननुराज सूये। आप तो अनुभव किए हैं, विदुर जी से कह रहे हैं कि निरीक्ष दृक् स्वस्तयनम त्रिलोक। जब भगवान खड़ा हुए अग्र पूजा के लिए और देखने लगे, सब राजा लोग देखने लगे, तो निरीक्ष दृक् स्वस्तयनम। अब भगवान को देखने में आंखों को इतना सुख मिल रहा था, इतना सुख कि इसी आधार पर वे निर्णय दिए कार्त्स्नेह चाद्य गतम विधातुर अर्वाक्षितो कौशल मित्य मन्यत। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में देवलोक से भी आए गए, प्रकट इनविटेशन दिया गया तो प्रकट आए थे। उधर वर्णन है यत्र देवाक्षी गोचरा। यहाँ कोई यज्ञ करता है, देवता को बुलाते हैं, देवता आते हैं, यज्ञ भाग को स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई अपने आंखों से नहीं देखता है ना। लेकिन महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ हुआ तो देवता प्रकट उपस्थित थे और मर्त्य लोक से भी थे, नीचे के लोक से भी लोग आए थे। तो उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी से कि निरीक्ष दृक् स्वस्तयन। भगवान खड़ा हुए तो लोगों को आंखों को इतना सुख मिल रहा था, इतना शीतलता अनुभव कर रहे थे कि इसी आधार पर वे एकदम निर्णय पास कर दिए कि कार्त्स्नेन चाद्य गतम विधातुर अर्वाक्षितो कौशल मित्य मन्यत। कि विधाता के पास जो भी सृजन की शक्ति है, जो कला जानता है, जो मॉडर्न टेक्निक है उसके पास, तो बस इस एक व्यक्ति को बनाने में सब खर्च कर दिया। अर्वाक्षितो का दो अर्थ कर सकते हैं। अर्वाक्षितो मतलब मनुष्य शरीर की रचना में, क्योंकि आप सृष्टि का क्रम पढ़ेंगे तो मनुष्य की सृष्टि बाद में हुई है, 7वें नंबर पर आता है। या अर्वाक्षितो का अर्थ है कोई टेक्निक बदलता रहता है, वो तो नया नया टेक्निक आता रहता है ना, कार बनाने का, क्या बनाने का। वो कह रहे हैं कि जो अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक है सबको इसी व्यक्ति के रचना में वह खर्च कर दिया, अब कोई टेक्निक बाकी नहीं छोड़ा। यद्यपि भगवान ब्रह्मा के सृष्टि नहीं है, लेकिन वे लोग अपने दृष्टि से कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति। किस आधार पर कह रहे थे? कि उनको देख करके आंखों को सुख मिल रहा था। तो वैसे ही भगवान के प्रभाव को देख करके, तेज को देख करके सब लोग अनुभव कर रहे थे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। और भीष्म पितामह सीधे कहे कि कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, इनकी पूजा होनी चाहिए। अब जब कृष्ण के पूजा के लिए सब लोग सहमति दे दिए तो उसी सभा में शिशुपाल भी था और वो खड़ा हो गया और कहने लगा कि ये क्या हो गया सभासदों को। अब यही आदमी मिला अग्र पूजा के लिए
और ये भीष्म ये प्रस्ताव रख दिए, ये तो उम्र का दुष्प्रभाव है। 400 साल के हो गए, अब बुद्धि एकदम सटिया गई, अब बुद्धि फाइन नहीं है। किस आधार पर इसका सिलेक्शन कर दिए आप लोग? अरे पहली बात तो इसका तो एकदम सिलेक्शन इनवैलिड है इस अर्थ में कि राजाओं का समाज है और खुद यह राजा नहीं है, ये तो राजा नहीं है ना। तो राजा के समाज में तो इसको तो बैठना भी उचित नहीं है, और इसके पूजा के लिए सिलेक्शन कर दिए, ये तो बहुत भारी गलती है। और अब मान लीजिए कि आयु पर विचार किया जाए तो आयु भी इसकी बहुत नहीं है। अरे अभी अब दूसरे का तो बर्थ सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा, इतना तो निश्चित है कि इसका पिता जीवित है, तो वसुदेव तो कम से कम इससे अधिक उम्र का है ना, पिता भी जीवित है ना। तो उम्र के दृष्टि से देखा जाए तो उस दृष्टि से भी इसकी पूजा ठीक नहीं है। और अब यह मान लिया जाए कि कुछ भी हो, हमारे फैमिली के सबसे वेल विशर है, इस दृष्टि से, अरे तो इस दृष्टि से भी विचार करो तो द्रुपद महाराज सबसे नजदीक हैं, सबसे सहायक तो वे हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। द्रुपद महाराज यहाँ उपस्थित हैं और कृष्ण का तुम लोग सिलेक्शन कर लिया। और अब भाई ये कि अच्छा एक कार्य कराने वाले हैं, ये यज्ञ में बड़ा सहायक है, तो ऋत्विक की दृष्टि से देखा जाए तो व्यास देव यहाँ उपस्थित है, तो इसका कैसे सिलेक्शन कर रहे हैं? और भी सब समवेत मिला करके देखा जाए तो यही भीष्म है जो प्रस्ताव रख रहे हैं, तो वे तो सब दृष्टि से श्रेष्ठ है, तो उनकी पूजा होनी चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि तुम किस आधार पर इसका सिलेक्शन स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद शिशुपाल भगवान की तरफ मुंह फेरा, उधर मुंह करके और कहने लगा कि इन लोगों को तो बुद्धि नहीं है, अब किसी के कहा में पढ़ करके पूजा के लिए तैयार हो गए। अरे तुमको तो इतना विवेक होना चाहिए ना कि तुम पूजा लेने लायक नहीं हो, तो तुम क्यों नहीं रोक रहे हो? तुम कैसे पूजा ग्रहण कर रहे हो? अपना विचार दे रहा है कि भाई हमारा तो यही विचार है कि जैसे किसी नपुंसक का विवाह किया जाए, कोई लाभ है उससे, और नपुंसक का विवाह है और अंधे को खूब अच्छा रूप दिखाइए, कोई उससे लाभ है? या जो राज्यहीन है और उसको राजा के गद्दी पर बैठा दीजिए, कोई राज्य ही नहीं है और उसको नहीं ये कह रहे हैं कि ये इसका तो कोई राज्य नहीं है और राजा के बीच में बैठा देना ये वैसे ही अन्याय है जैसे नपुंसक का विवाह करना या अंधे को रूप दिखाना। ओ ये तो इसमें कुछ योग्यता नहीं है। और अब तो युधिष्ठिर महाराज भी कंफ्यूज होने लगे, तो अब हम क्या करें? तो ऑब्जेक्शन आ रहा है। तो फिर भीष्म से पूछे, कहे ना ना ना, हम विचार करके कहे हैं, चाहे यश के दृष्टि से, वीरता के दृष्टि से कृष्ण के बराबरी कोई नहीं है, और ज्ञान और दोनों दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। जब कहे कि ज्ञान और बल दोनों दृष्टि से श्रेष्ठ है। जब बल की बात आई तो शिशुपाल कहने लगा, इसमें बल कहाँ दिख गया? अरे एक चिड़ई को मार दिया तो ये बड़ा ये पक्षी को मार दिया तो बहुत शक्तिशाली हो गया। बकासुर की तरफ उसका इंडिकेशन है कि एक पक्षी को मार दिया तो बहुत शक्तिशाली हो गया। अरे एक बैल को मार दिया
तो इसी से इसको जोधा मानते हैं। ये किया क्या है? पक्षी को मारा, बैल को मारा, घोड़ा को मारा, यही इसकी उपलब्धि है ना। ये बहुत शक्तिशाली हो गया। देखिए, जब किसी के प्रति द्वेष हो जाता है तो उसका गुण दिखता ही नहीं है। अब अरिष्टासुर की यह स्थिति थी, जिस बैल की बात कर रहा है, कि इतना उसका विशाल शरीर था कि इसके डील पर बादल बैठ जाते थे, अचल संकया। उनको लगता था कि पर्वत है। और वो ऐसे अपने अगले पैर से मिट्टी कुदेरता था तो बड़े बड़े नगर ढह जाते थे, बड़े बड़े चार दीवारी ध्वस्त। और हकड़ देता था तो अकालत स्रवंती पतंती च, गाय का और स्त्री का दोनों का गर्भस्राव हो जाता था या गर्भपात हो जाता। कुछ भेद किया गया है, 3 महीने से पहले के गर्भ गिर जाए तो उसको गर्भस्राव कहते हैं, और 3 महीने, हमें एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, कुछ टाइम के बाद का गर्भ है और उसको गर्भपात कहते हैं। तो कह रहे हैं कि स्रवंती पतंती च, और स्त्रियों का भी और गायों का भी, उसके हकड़ने से। इतना शक्तिशाली था, इतना खूंखार था कि केवल एक सांड के चलते सब लोग गांव छोड़ दिए थे। नंद गांव छोड़ करके गोकुल चले गए थे, तो उसके पीछे एक कारण था, वो सांड। जब भगवान उसका वध कर दिए तो फिर वे लोग शिफ्ट हो गए नंद गांव में। लेकिन शिशुपाल कर अरे एक बैल को मार दिया तो बहुत बड़ा योद्धा हो गया, एक घोड़ा को मार दिया तो इसी से कह रहे हैं कि बहुत शक्तिशाली है। और चेतनहीन ये लकड़ी को पैर से उतर गिरा दिया, ढकेल दिया, तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा काज किया, योद्धा किया। सक्टासुर की कथा आप लोग सुने। शिशुपाल कह रहा है यार लकड़ी को ढकेल दिया और क्या किया। और ये गोवर्धन उठाया था तो कौन भारी काम कर दिया। वो देवकार उठा लिया। देवकार समझते हैं, और हिंदी में बाबी लिखा गया, जैसे किसी लकड़ी में दीमक लग जाए और उसका वजन बिल्कुल हल्का हो जाता है, कुछ वजन रह ही नहीं जाता। तो कोई कोई पत्थर भी ऐसे दिखते हैं कि जिसमें वजन नहीं होता। हम तो मॉरिशस में देखते हैं कि उस समुद्र पर एकदम पत्थर जैसा लगता है, तो वो एकदम हल्का है, पानी के ऊपर टिका हुआ। देवकार है, कोई गोबर है उसमें दीमक लग जाए, या मिट्टी है तो लकड़ी का शोर है तो एकदम हल्का हो जाता है। अरे क्या रे किया क्या, वो देवकार को उठा दिया, ये बहुत जोधा हो गया। पेटू उसी गिरिराज पर चढ़ करके कितना भोजन किया, इसे पेटू की पूजा कर रहे हैं। हम कहें कि अब चरित्र के दृष्टि से देखिए, जिसका नमक खाया उसी का वध किया, नमक हराम है। ये कंस के राज्य में रहता था। अरे पोजीशन देखा जाए तो कंस का चरवाहा है, कंस के आगे इसका कोई पोजीशन है। नमक हराम की पूजा आप लोग कर रहे हैं। और अरे कि इसका क्या हिस्ट्री है, जन्म लेते ही अभी 6 दिन का था, स्त्री का वध किया। स्त्री का वध करना वो ब्राह्मण के वध जैसा माना जाता है। मनुष्य का वध ही बहुत बड़ी पाप है, लेकिन मनुष्य में भी ब्राह्मण और स्त्री का वध करना बहुत भारी पाप है। इस पापी की पूजा करना, ऐसे वो बोल रहा था। लेकिन भगवान तो बहुत देर तक सह रहे थे, अपने अपमान को सहते रहे।
उसका कारण था, शिशुपाल जब जन्म लिया तो उस समय उसके 4 हाथ थे और आंख 3 थे, और जन्म हुआ तो गधा जैसा रेकने लगा। एक तो रूप भी अटपटा और बोली गधा जैसा देख करके अब घर वाले तो एकदम घबरा गए कि अब ऐसे लड़के को रह करके क्या होगा। वो तो अब योजना करने लगे कि बल्कि इसको कहीं त्याग किया जाए, कहीं फेंक दिया जाए। जैसे जरा फेंक दी तो अब ऐसा लड़का हम लोग क्या रह करके करेंगे। और तब तक आकाशवाणी हुई कि ना, ये लड़का बड़ा श्रीमान होगा, शक्तिशाली होगा। और जब ऐसी आकाशवाणी हुई तो इसकी माँ का अब दृष्टि बदली और वो प्रार्थना करने लगी कि जो यह बोले हैं, कोई देवता बोले हैं या भगवान बोले हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि इस लड़के की मृत्यु कैसे होगी, वह बतलाइए। हम नहीं जानते हैं कि कौन यह कह रहा है कि लड़का धनी होगा, शक्तिशाली होगा, लेकिन जो यह बात कह रहे हैं तो उसी व्यक्ति से हम पूछ रहे हैं कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। तो आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति के गोद में जाने से इसका जो एक्स्ट्रा 2 हाथ है वो खत्म हो जाए और एक्स्ट्रा जो 1 आंख है वह खत्म हो जाए, तो समझिए कि उसी व्यक्ति से इसकी मृत्यु है। तब इसके लिए अब माँ जांचने भी लगी। वो ऐसे ही वो अटपटा लड़का जन्म लिया था तो बहुत लोग जुट गए देखने के लिए। तो वे तो अपने से आए और घर वाले थोड़ा जांचने के लिए उनका बड़ा सत्कार भी किए और बच्चे को सबके गोद में देते थे, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब अपने फुआ के यहाँ ऐसा लड़का हुआ है तो कृष्ण बलराम भी आए उस लड़के को देखने के लिए। तो अब कृष्ण बलराम का सत्कार किया गया और उसकी माँ कृष्ण के गोद में उस लड़के को दी, और ज्यों ही कृष्ण के गोद में गया तो 2 हाथ उसका निकल गया और आंख भी एक गायब। 3 आंख थे, 1 आंख गायब। अब तो माँ उसकी डर गई, कही कि अब तो यही हमारे लड़के का वध करेगा। इसके बाद कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, बेटा देखो इसका वध तुम मत करना, ये गलती करेगा फिर भी इसको मत मारो, यही तुमसे प्रार्थना। और भगवान कहे देखो फुआ 100 गलती तक तो माफ कर दूंगा, 100 गलती करेगा, 100 अपराध करेगा, फिर भी मैं इसका वध नहीं करूं। अब आगे बढ़ेगा तब उसकी बात दूसरी। तो इसको पता था कि कृष्ण से वध है और कल भाषणार्थ एकदम अभी छोटा था अभी कृष्ण को गाली देता था, थाला वो हमको मार देगा बहुत बहुत भगवान का अपमान करने लगा। तो भगवान सह रहे थे लेकिन अब युधिष्ठिर महाराज का अपमान करने लगा, भीष्म का अपमान करने लगा, तो अब भगवान अपने भक्तों का अपमान नहीं सहे। महाराज युधिष्ठिर अपना सेना लगाना चाहते थे, भगवान मना किए, अपने चक्र का स्मरण किए और चक्र गया, मार डाला, गर्दन काट दिया। लेकिन एक अद्भुत घटना हुई, सबके देखने में आया कि उसके शरीर से एक प्रकाश निकला और कुछ देर तक रुक करके आकाश में और फिर भगवान के चरणों में प्रवेश कर गया। अब इस घटना को देख करके महाराज युधिष्ठिर को बहुत भारी आश्चर्य हुआ
कि इतना दुष्ट व्यक्ति जो प्रारंभ से ही भगवान को गाली दे रहा है और उसकी यह गति जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है वह गति प्राप्त कर लिया, तो कह रहे हैं कि दृष्ट्वा महाद्भुतम राजा राजसूये महाक्रतौ वासुदेवे भगवती सायुज्यम चेति भूभुज तत्रासेनम सुर ऋषिम राजा पांडुसुता कृतौ पप्रच्छ विस्मित मना मुनीनम शृण्वतामिदम्। सब लोग सुन रहे थे। अब आश्चर्यचकित होकर के युधिष्ठिर महाराज नारद जी से पूछने लगे, अहो अत्यद्भुतम ये दुर्लभ है कांति नाम अपी, कि ये तो बहुत भारी आश्चर्य है कि जो गति एकांतिकों के लिए, एक निष्ठों के लिए भी दुर्लभ है, वह इसको प्राप्त हो गया। ये परे तत्वे वासुदेवे उसमें लीन हो गया, जबकि द्वेष करता था। तो एतद वेदितुमिच्छाम सर्व एव वयम मुने भगवान निंदया बेनो द्विजस्तमसि पातित। हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या इसकी विशेषता, कैसे इसको इतना सुंदर गति प्राप्त हुआ। अरे हम लोग तो सुने हैं कि एक राजा हुआ बेन, तो वह भगवान से द्वेष करता था, तो उसको ऋषि लोग शाप दे करके नरक में गिरा दिए। यद्यपि बेन नरक में नहीं गए थे। अरे बेन के पुत्र कौन है? पुत्र आए पृथु महाराज। और एक भक्त पुत्र बन जाता है तो पिता उसी से तर जाता है। हम भगवान पुत्र बने और पिता नरक में जाए, ये संभव नहीं। लेकिन सिद्धांत यह दे रहे हैं कि जिसको ब्रह्म शाप मिलता है तो नरक में ही जाएगा ना। तो ऋषि लोग इसको ब्रह्म शाप दिए थे ना, इसको शाप दिए थे। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि बेन जो द्वेष करता था तो वह तो नरक में गिरा दी गया। और दमघोष सुतः पाप आरभ्य कल भाषण, यह जो दमघोष का सुत है शिशुपाल, ये तो आरभ्य कल भाषण, जैसे ही उसके बोलने का विकास हुआ तभी से गाली देता है। बेन तो भगवान का विरोध किया जब राजा बन गया, तब जब राज सिंहासन पर बैठा तब विरोध किया। और ये तो अभी तोतली बोली बोल रहा था, उसी समय से ताला मार कर रहा। तो शिशुपाल और दंतवक्त्र के विषय में कह रहे हैं कि सपतो रस सकृद विष्णु यद ब्रह्म परमव्ययम शित्रो न जातो जिह्वायम नांधम विधुस्तम। अरे ये लोग प्रारंभ से गाली दे रहे हैं, तो इनके तो जीभ पर कोड़ फूट जाना चाहिए। और इन नरक में भी नहीं गए, ये ऐसा गति पाए, तो इसके पीछे क्या कारण? कथम तस्मिन भगवती दुर्वग्राह धामनि पश्यताम सर्वलोकानां लय मीतु रंजसा। ये दोनों को कैसे सायुज्य मुक्ति मिली? अब यह विषय सोच करके तो हमारी बुद्धि ही चक्कर खा रही। एक उदाहरण दे रहे हैं कि दीपार्च इव वायुना, जैसे मोमबत्ती जला दीजिए और हवा का झकोर आने पर उसका लौ क्या परिवर्तन होता है, कभी इधर कभी उधर। दीपक का उदाहरण दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जैसे दीपक का लौ इधर डोल डाल करता रहता है, इस घटना को देख करके हमारी बुद्धि की वही स्थिति, कुछ स्थिरता नहीं है, कुछ धारणा ही क्लियर नहीं हो पा रही। तो अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब परीक्षित महाराज ऐसा नहीं, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न किए तो नारद जी अब बोलना प्रारंभ किया। तो नारद जी कह रहे हैं कि ये जो निंदा स्तुति है इसका तो क्षेत्र शरीर तक है। किसी को गाली देना, प्रशंसा करना, तो इसका ज्यूरिडिक्शन शरीर तक है, ये केवल दैहिक धारणा तक स्थित है। और भगवान तो दैहिक धारणा में बंधे नहीं है, तो इसलिए
अब उन पर हिंसा का कोई प्रभाव ही नहीं आता। भगवान पर हिंसा का कोई प्रभाव नहीं आता, ये इससे ऊपर है। और एक सिद्धांत दे रहे हैं कि बेन और शिशुपाल में अंतर है। क्या अंतर है कि शिशुपाल के गाली ही नहीं दे रहा था, उसका मन भी लगा हुआ था, एकदम उसके मन में कृष्ण गूंज रहे थे। लेकिन बेन तो केवल आदेश दे दिया, वो कृष्ण का चिंतन नहीं कर रहा था। तो एक तो सिद्धांत यह है कि किसी तरह कोई भगवान का चिंतन करे किसी भाव से तो उसका मंगल होगा। अब इस विषय को बड़े विस्तार से स्थापित कर रहे हैं कि ऐसा देखा गया है कि किसी भाव से कोई कृष्ण का चिंतन कर रहा है तो उसका मंगल होगा। कंस के विषय में कह रहे हैं कि भयात कंस, कंस तो भय से चिंतन कर रहा था। कंस इतना भयभीत था कि सोते समय, बैठते समय, खाते समय, चलते समय बस उसको कृष्ण का ही चिंतन होता था। व्यास लोग कहते हैं कि भोजन करने बैठा और दाल में वो काला जीरा देकर अरे अरे कृष्ण यहीं से प्रकट न हो जाए। अब सोने के लिए अब बेड पर चला, कहीं दृष्टि चली गई, को खिड़की खुला है तो भले ही गर्मी करते हैं, बंद करो उधर से आ सकता है, इतना भयभीत था। तो वह तो चिंतन करता रहता था, लेकिन बेन की यह स्थिति नहीं थी। और युधिष्ठिर महाराज सिद्धांत दे रहे हैं कि किसी तरह से मन अभिनिविष्ट है तो भगवत प्राप्ति का कारण बन जाता है। और इसका तो मन अभिनिविष्ट था, और इसके क्रम में कह दे कि इसके पीछे और भी कारण है। यह भगवान का पार्षद था, ब्राह्मणों के शाप से ये आसुरी योनि को प्राप्त हो गया था। अब तो फिर महाराज युधिष्ठिर के लिए एक नया फील्ड, भगवान के पार्षद पर शाप कैसे लग गया और किस स्थिति में शाप दिया, ये बतलाइए। वो कहे थे कि इस पर शाप था तो 3 जन्म के बाद ये मुक्त हो गया, इसका 3 जन्म पूरा हो गया। पहले ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे, फिर रावण और कुंभकर्ण, और इस समय शिशुपाल और दंतवक्र। तो शाप के कारण 3 जन्म बिता दिए आसुरी योनि में, इसके बाद मुक्ति हो गई। तो उत्तर तो दे दिए, और 2 तरह से उत्तर दे दिए। एक तत्व की दृष्टि से कि इसका मन लगा हुआ था, भारी किसी भाव से, द्वेष की भावना से, तो उसका असर आ गया। भक्तों के समाज में एक बहुत प्रचलित प्रश्न है कि आखिर वो पार्षद है भगवान का, तो सायुज्य मुक्ति क्यों हुई? वो ज्योति से जाकर के उसमें लीन क्यों हो गया? और इसका सिद्धांत समझना चाहिए। किसके शरीर में वो जाकर के लीन हुआ? कृष्ण के। देखिए, और वो सेवक किसका था? नारायण के। ये जय विजय का पतन भौम वैकुंठ से हुआ है। लक्ष्मी जी के हट से भगवान एक इसी ब्रह्मांड में वैकुंठ का निर्माण किए। क्षमा कीजिएगा, स्त्री जब जिद पकड़ लेती है तो पति को करना ही पड़ता है। तो स्थापित बात है, एक भक्त है, कि आखिर देर सवेर करना ही पड़ेगा, तो बुद्धिमानी यही है कि जल्दी बात मान लेना चाहिए। और लक्ष्मी जी जिद पकड़ने की ना, यहीं वैकुंठ चाहिए।
और भगवान एक वैकुंठ बना दिए। तो भौम वैकुंठ में जो भगवान है वो नाम अष्टम स्कंध में है, तो उनके सेवक थे। वो एक तो भौम वैकुंठ से पतन है, और दूसरी बात है कि आंशिक पतन है। आंशिक पतन ऐसा नहीं कि वैकुंठ से पूरा आ ही गए, केवल ब्राह्मणों से व्यक्ति भय करे। अब भगवान कुछ दंड नहीं देंगे तो ब्राह्मणों से कौन भय करेगा, कोई अपमान कर देगा। तो ब्राह्मणों से भय के स्थापना के लिए एक अंश पतन हुआ, और लक्ष्मी जी का शाप था। आंशिक पतन है इस अर्थ में कि आप बलि महाराज के वामन देव का प्रसंग पढ़ते हैं, तो जब वामन देव पृथ्वी को नाप लिए, सब तीनों लोग को नाप लिए, और गरुड़ जी को निर्देश दिए कि इसको बांध दो। अब गरुड़ जी बांधने लगे तो बलि महाराज के जो अनुचर थे कहे कि हमारे स्वामी तो यज्ञ में दीक्षित हुए हैं, तो इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोगों का क्या कर्तव्य है, हम लोग भी ऐसे चुप रहे, ऐसे हम लोगों के स्वामी के साथ अन्याय हो रहा है। तो वे हथियार लेकर के चले भगवान के तरफ मारने के लिए कि इतना भारी अन्याय, अरे हमारे स्वामी तो यज्ञ में दीक्षा लेने से कुछ कर नहीं, हिंसा कर रहे हैं, न झूठ बोल रहे हैं। तो चले, तब तक भगवान के परिकर वहां उपस्थित हो गए। तो 6 पार्षदों का नाम दिया गया है, उसमें जय विजय का भी नाम। तो आंशिक इनका पतन हुआ है। और भौम वैकुंठ से, और भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं तो उसकी क्या विशेषता है, स्वयं भगवानेर कर्म न है भार हरण। चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो भाई भार हरण करता कौन, कौन मार काट करता है, क्योंकि जब स्वयं भगवान अवतरित होते हैं तो सारे भगवत स्वरूप उसी के अंदर, करे मिसाल ऐसे शब्द आया है। तो जब स्वयं कृष्ण अवतरित हुए हैं तो सारे विष्णु भी वही हैं ना। तो जो भौम वैकुंठ के विष्णु हैं तो कृष्ण के शरीर में है ना। तो अब सेवक को मुक्ति मिली, इतने दिन के बाद साप से वो बंधन से मुक्त हुआ, और वहीं कृष्ण के शरीर में ही उसके स्वामी आराध्य हैं। तो काहे को इधर उधर भटकेगा, तुरंत वही घुस करके अपने स्वामी के पास चला गया। और भगवान जब लीला का संवरण किए तो सब अपने अपने स्थान पर गए। तो अपने स्वामी के साथ, अपने आराध्य विष्णु के साथ वो भी चला गया। तो गणित समझ में आ रहा है ना, तो क्लियर समझ लेना चाहिए। वो सायुज्य मुक्ति नहीं है। अब उसके आराध्य जो भगवान है, स्वामी है, इतना नजदीक है, कृष्ण के शरीर में ही है, तो घुस करके वहीं पहुंच गया। और इस तरह अब प्रश्न हो जाता है कि कैसे पतन हुआ और वो क्या अपराध किया। अब इसी में प्रहलाद महाराज की कथा आ जाती। हिरण्याक्ष का तो वध कर दिए भगवान विष्णु रूप से, लेकिन अपने भाई के वध से इतना क्रोध में था कि निश्चय ले लिया कि हम उसका वध करेंगे, अपने भाई के हत्यारे का वध करेंगे अपने त्रिशूल से। और उसी क्रम में अपने पुत्र का, प्रहलाद महाराज का अपराध किया। अब फिर प्रश्न, तो अपने पुत्र का तो व्यक्ति डांट डपट करता है, मारने के लिए उद्यत नहीं होता। तो ऐसे करते करते नृसिंह भगवान की कथा आई। तो प्रश्न था कि भगवान कैसे सम है, और उसका उत्तर यही है कि भगवान में जो विषमता दिखती है वो अधिष्ठान के भेद से, तत्वतः हो गई विषम नहीं। अब जैसी आवश्यकता होती है सृष्टि के हिसाब से, उस अनुसार वे ग्रहण कर लेते हैं, पक्ष ले लेते हैं।
जब नाश करने की जरूरत है तो असुरों का पक्ष ले लेते हैं, देवता लोग मार खाते हैं। और जब संसार की अभिवृद्धि करनी है तो देवताओं का पक्ष ले लेते हैं। और इस प्रकार ये सप्तम स्कंध में प्रश्न पर प्रश्न है और कथा आगे बढ़ती है। तो हम लोगों को हमको यही टॉपिक दिया गया था कि भगवान कैसे सम है, इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए। तो अभी आप लोगों को कुछ प्रश्न हो इस विषय में तो पूछ सकते हैं। और एक बार उसमें देखिए तो राधिका कन्हई हो तो वे हाथ उठाएंगे तो देखिए उनका मुंह खोलिए। नहीं दिख रहे हैं? किसी को कुछ प्रश्न है? प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं थोड़े देर तक कीर्तन करेंगे और इसके बाद सत्र का समापन है। कल तो अब मंदिर में सब लोग रहेंगे, सेवा में समापन है कल या कल ब्रेक है? ब्रेक करके फिर परसों से आगे शुरू कर सकते हैं। नहीं, ये तो बैनर 8 दिन का ही था ना। अब नया बैनर बनाएंगे तो सोचा जाएगा। उस पर सोचा जाएगा। आए क्या नरसिंह भगवान? नहीं सोच रही थी कि नरसिंह पुराण से कुछ नहीं, नरसिंह पुराण से तो नहीं कुछ बोला। जब भक्तों के कुछ महाभारत से राजश्री यज्ञ के विषय में बोला। जैसे भक्तों पे जब भगवान मतलब भक्त लोग प्रश्न करते से भक्तों के प्रति पक्षपात करते हैं भगवान, तो वह क्या भगवान का किस प्रकार का गुण? भक्तों के प्रति जैसे भगवान पक्षपात करते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं, हाँ। तो वो तो इस तरह का नहीं हुआ ना बताओ, जो गुणों में प्रवेश कर भगवान कर रहे हैं वो किस पे थोड़ा सा और प्रकाश? तो भक्तों का पक्ष लेना ये कोई दोष नहीं है ना, ये तो गुण है ना। ये गुण है जो उन्हीं पर, भगवान पर ही आधारित है, एकदम उन्हीं को आश्रय बनाया है। तो भगवान उसकी कैसे उपेक्षा कर देंगे? अपने आश्रित का सहायता करना, यहाँ तक गोइंग आउट ऑफ वे, इसको भी बुरा नहीं माना जाता। तो भगवान पर जो समर्पित है तो भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। जो पूरा पूरा समर्पित है तो भगवान भी पूरा पूरा ध्यान देते हैं। ये कुटुंब का पालन पोषण करना ये कोई पाप नहीं माना जाता है। कुटुंब का अर्थ ही होता है कि कुत्सित कर्म करके भी जिसका पालन किया जाए। तो भगवान पर भी जो एकदम आश्रित है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। बल्कि है तो वही अधर्म का उपदेश कर देते हैं। हम लोग सुन रहे थे इसी सत्र में भीम और दुर्योधन के युद्ध के विषय में। भगवान अर्जुन को कहे कि धर्म से लड़ने से विजय मिलने वाला नहीं है। भीम को चाहिए कि जांघा पर गदा मारे। तो अब अर्जुन एकदम भगवान के समर्पित है। अब बात सुने तो अपना ये जांघा ठोकने लगे। इतने से ही भीम समझ गए, यद्यपि और दुर्योधन भी समझ गया कि कुछ निर्देश दे रहे। भक्त का एक गुण है स्वानाम पक्ष पोषक, अपने का पक्ष लेते हैं, पोषण करते हैं अतरंग भक्तों का। लेकिन वो पर्सनल बात है, वो ऑफिशियल नहीं है। ये जो प्रश्न है भगवान के विषय में ऑफिशियल व्यवहार में है कि भगवान तो सबके हैं, तो क्यों भेदभाव करते हैं?